नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो कि अभी जेल में है, उनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। अब देखिए, अगर बात करें नोबेल पीस प्राइज़ की, तो ये बहुत ही इसकी क्रेडिबिलिटी को बार बार क्वेश्चन किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ ऑलरेडी मिला है जिनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिनके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस वैसे भी थे। वायलेंस के कई सारे केसेस थे उनके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप देखो, तो यासिर अराफात को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था और उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और इस पूरे नोबेल पीस प्राइज़ के क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया गया था कि दीज वेस्टर्न पावर्स, उनकी वजह से ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। पूरा एजेंडा होता है, एक प्रोपेगेंडा के तहत किसी की इमेज को सुधारना हो तो ये सब काम किया जाता है। तो नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को 100%, क्योंकि कल भी कई सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया था। और देखो, आज न्यूज़ में भी ये रहा कि नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन 100% किया जा सकता है। और अगर वो वेस्टर्नर्स बैठ करके आपके अवार्ड्स को, आपके प्राइसेस को, आपके एफर्ट्स को क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप भी 100% कर सकते हैं। तो हाँ, नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो। हर केस में वो क्वेश्चन सही है या गलत है, वो डिसाइड करना आपका काम है, लेकिन यहाँ पर आप 100% इसको कर सकते हैं। अब देखिए, तो खैर आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी इनको नॉमिनेट किया गया था। लेकिन आज की डेट में नॉमिनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज देने की बात है। अब इमरान खान का अगर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन है, वो इमरान खान आप देखिए तो जेल में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। उनके पास बड़ा एक मास सपोर्ट है, डेमोक्रेटिक सपोर्ट है, और इसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की भी कोशिश है जेल के अंदर से बैठ करके। तो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक सपोर्ट तो है ही उनको। बहुत सारे उनके जो उनके पार्टी के लोग थे वो चुनाव जीत करके आए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई, फिर भी वो पीएम नहीं बन पाए। आर्मी उनके खिलाफ है, इस वजह से वो जेल में बैठे हुए हैं। बहुत सारे केसेस में उनको सज़ा हो चुकी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, डेमोक्रेसी की अगर कोई आवाज़ है तो मैं ही हूँ, और उस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की सरकार कर रही है। हालांकि वो सफल नहीं हो पा रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है। तो अगर इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाता है इस समय, तो ये बहुत ही एक सिग्निफाइंग मैसेज होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। और कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार को गिराने में ये एक मददगार साबित हो सकता है, ये नोबेल पीस प्राइज़। जैसे म्यांमार के केस में, म्यांमार की हिस्ट्री में अगर आप जाके देखोगे, तो ऑन्ग सैन सू की को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और उसी के बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी है लगातार, वो बहुत तेज़ी से म्यांमार के अंदर बढ़ी थी। और उसके बाद जो रिबेल ग्रुप्स थे, उनसे भी लड़ाई करने में उनको आसानी रही और दुनिया भर का सपोर्ट भी उनको मिला। तो ये चीज़ होती है कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलने से एक क्रेडिबिलिटी तो इंसान की बढ़ी जाती है। और लोगों के सामने तो अब आप और हम न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, आप और हमको इतिहास पता है, हमें सब पता है, इसलिए हम उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। आम आदमी को नोबेल पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी को क्या ही क्वेश्चन करे, पीस प्राइज़ है वो, तो खुश हो जाएंगे। तो वो वाली एक मैसेजिंग देने की कोशिश में की गई। हालांकि डिटेल में समझते हैं क्या है, कैसे कैसे मिलेगा और कौन कौन इनको उसके लिए नॉमिनेट कर रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा सीधा आपको 60% का यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया है। और 60% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इमरान खान जो है वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने पाकिस्तान में जो काम किया है। अभी तो ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो गई है। पहले तो ये था कि ये पूरा ईस्ट एशिया में और काम किया, साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने बहुत काम किया है। चलिए अभी देखेंगे उसको भी। तो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए इमरान खान ने काफ़ी काम किया है और इमरान खान को नॉमिनेट किया जाना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और ये नॉमिनेशन किया है, एक ग्रुप है वहाँ पर, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस करके। ये एक एडवोकेसी ग्रुप है जो पिछले साल ही बना है। और ये बना है और इसका एफिलिएशन एक्चुअल में नॉर्वेजियन पार्टी के साथ है। नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी है पार्टिएट सेंट्रम, उसके साथ मिल करके ये इन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, जो कि हु इज़ वर्किंग इन एफिलिएशन विद पार्टिएट सेंट्रम, जो कि नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी है, उसके तहत इमरान खान को नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस चीज़ को लिखा कि हम बहुत प्लीज़ हैं इस चीज़ के लिए कि हम इमरान खान को नॉमिनेट कर रहे हैं, और जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में काफ़ी काम किया है।
अब देखिए ये जो नॉमिनेशन होता है ये कैसे होता है एग्जैक्टली इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं नॉमिनेशन की। बट बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि नेशनल असेंबली से और गवर्नमेंट्स की जो पार्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट कर सकती हैं। और नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी ने ही, जब खुद आपको पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो एक नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, वही सारे नोबेल प्राइजेस देती है। तो वहाँ की नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी जब इनको खुद ही स्पॉन्सर कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, उनके जीतने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उनको देखा जाता है और उसके बेसिस पर नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। कुल मिला जुला करके आप इतना मान लीजिए कि मतलब वेस्टर्नर जिसको चाहते हैं उसको नोबेल पीस प्राइज़ मतलब हलवा होता है दिलवाना, क्योंकि उनकी कमेटी में अगर आप देखोगे तो उनकी कमेटी में वही लोग बैठे होंगे। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है कि कौन कौन होते हैं कमेटी में और किस तरीके से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं फिर से आपको दिखा दूंगा जब इसका अनाउंसमेंट शुरू होगा। तो इस तरीके से नॉमिनेशन होता है और फिर नॉमिनेशन के बाद मतलब नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के पास कई सारे नॉमिनेशंस जाते हैं, सबके नॉमिनेशंस को देखा जाता है, फिर उसके बाद उनका कंडीशंस को देखी जाती है कौन कौन वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं और उसके बाद मतलब 8 महीने के एक लेंदी प्रोसेस के बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन जीतेगा कौन सा प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ में इमरान खान का वैसे ही नाम दिया गया है नॉमिनेशन में। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2019 में एक बार पहले भी इमरान खान को नॉर्वेजियन मतलब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था और उसमें उनको माना गया था कि इन्होंने साउथ एशिया में पूरी तरीके से पीस लाने में मदद करी। अब ये ध्यान रखिएगा ये साल 2019 का साल था जब 2018 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे और 2019 में मतलब एक ही साल उनको हो रहे थे, बिल्कुल नए नए थे, नए जोश के साथ। तो इंडिया सबसे बड़ा टारगेट था उनका और उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारे कमेंट किए उस समय पर, बहुत सारे एंटी इंडिया कमेंट किए कश्मीर को लेकर के। कश्मीर के मैटर को हमेशा इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी है। तो मतलब ऐसा नहीं कि इमरान खान जब अपने टाइम में थे बहुत दूध के धुले थे और वो इंडिया से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कश्मीर के इशू को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज करने का कोशिश किया 2019 में, ये उसी साल में, और उसी साल उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इस पूरे पीस प्राइज़ की क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा है और किस तरीके से दूसरों के एफर्ट्स को अंडरमाइन करने, दूसरों के मतलब टेरिटरी को अंडरमाइन करना, दूसरों के एफर्ट्स को अंडरमाइन करने वाले को भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा सकता है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल यासिर अराफात भी रहे हैं। तो खैर इमरान खान 2019 में 2020, 21, 22 फिर 23 से उनका बुरा वक्त शुरू होता है और आपको पता होगा कि 23 में उनकी एक पार्टी थी तहरीके इंसाफ, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आता है और वो अपना मत हार जाते हैं और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। 2023 में कई सारे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए, करप्शन के केसेस थे, बहुत सारे केसेस थे उनके ऊपर लगाए गए और फिर इमरान खान जेल चले गए। इमरान खान की वाइफ जो थी वो भी जेल चली गई। बहुत सारे केसेस उनके ऊपर अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन मामला ये हुआ था इमरान खान के साथ, अब देखिए जाति तो हुई है। इमरान खान को जो पहले सपोर्ट था वो आसिम मुनीर का सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन आसिम मुनीर का सपोर्ट हटने के बाद मतलब पाकिस्तान की देखिए आर्मी ही वहाँ पर सरकार बनाती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो पाकिस्तान की आर्मी का जब सपोर्ट हटा इमरान खान के ऊपर से, तो जानबूझ करके, धमका करके, डरा करके बहुत सारे जो तहरीके इंसाफ जो पाकिस्तान जो इनकी पार्टी है इमरान खान की, उसके बहुत सारे एमपीज़ को शिफ्ट किया गया दूसरी तरफ। बहुत सारा डिफेक्शन हुआ और उसके बाद जा करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑब्वियसली इमरान खान हार गए। उनके हारने, नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने के बाद जब उनकी सरकार गिर गई, शहबाज शरीफ पीएम बन गए, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से इमरान खान के ऊपर कई सारी यातनाएं की गई, बहुत सारे केसेस लगाए गए। सबसे बड़ा उसमें केस जो था वो करप्शन का केस था और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करने का केस था, जिसमें उनको 14 साल की सज़ा भी सुना दी जा चुकी है। और ये चौथा केस है जिसमें उनको सज़ा सुनाई, कभी किसी में 2 साल, किसी में 6 साल और इसमें 14 साल की सज़ा उनको सुना दी गई है। तो जाति तो देखिए उनके साथ 100% हुई है और 4 केसेस में उनको कन्विक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक मैसेजिंग की कोशिश है कि देखो किस तरीके से सरकार इनको दबाने की कोशिश कर रही है और फिर भी ये जेल में बैठ करके डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज़ अगर इनको मिल जाता है तो ये, और वैसे भी इमरान खान क्रिकेटिंग दुनिया का बड़ा नाम रहे हैं, इंटरनेशनली भी उनका, शहबाज शरीफ को कितना मतलब ईन मीन 3.5 लोग जानते ही हैं, और इमरान खान को तो भाई इंटरनेशनली भी क्रिकेट प्लेयर, बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। तो क्रिकेट जिस भी देशों में होते हैं वहाँ के लोग तो जानते ही हैं इमरान खान को, तो वैसे भी उनकी पॉपुलैरिटी है थोड़ा ठीक ठाक। तो इस वजह से उनको जो सिंपैथी मिलनी है वो 100% यहाँ पर मिलेगी ही इस चीज़ से, और इस चीज़ से उनको 100% पॉलिटिकल फ़ायदा भी इसमें होने वाला है।
अब इसमें कई सारे केसेस उनके ऊपर जो पहले लगे हुए थे कि भाई उन्होंने स्टेट गिफ्ट्स को बेच दिया, उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उनकी मैरिज अनलॉफुल है, बहुत सारे सारे दुनिया भर के केसेस, उनकी वाइफ को भी इसीलिए जेल में डाल दिया गया था करप्शन के चार्ज पर और तमाम चीज़ों के। वो सारे केसेस कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए कि इससे कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान का मेन जो पावर जाने का जो पूरा एजेंडा था, जो पूरा पावर जाने का जो पूरी कहानी थी, वो आर्मी के ऊपर डिपेंड करती है। आर्मी चीफ उनके खिलाफ हुए, आर्मी चीफ ने पूरा गेम खेला, इधर का उधर किया, और वो मतलब एक कह रहे थे ना, अभी आर्मी ने डिफेक्शन, मतलब आर्मी के कई सारे मेजर जनरल सब साथ आए थे और कहे थे ना यासिम मुनीर को हटाओ, इसने पॉलिटिकल पार्टी बना दिया पाकिस्तान की आर्मी को। तो वो बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने सच में एक पॉलिटिकल पार्टी उसको बना दिया है। अब अगर इमरान खान यहाँ से वापस आ जाते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा चेंज के लिए, कि आर्मी का पावर अब ख़त्म होते जा रहा है और अब एक्चुअल में डेमोक्रेसी और एक्चुअल में किसी पॉलिटिकल पार्टी का पावर शुरू हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखोगे हमेशा जो मतलब आर्मी चीफ्स रहे हैं वो पावरफुल रहे हैं। मतलब परवेज़ मुशर्रफ किससे छुपा हुआ है, आप देखिए परवेज़ मुशर्रफ कितना पावरफुल व्यक्ति रहा अपने समय में, आर्मी में था, वो भी आर्मी चीफ रहा था एक टाइम पर। तो फिर उसने मतलब पाकिस्तान को डिफाई करके, पाकिस्तान की सरकार को डिफाइन करके कारगिल में जहरा काम करवाया था परवेज़ मुशर्रफ ने। तो फिर भी ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो पावर में आ ही जाते हैं, और पूरी पावर यही होल्ड करते हैं क्योंकि आर्मी ये होल्ड करते हैं। और उनकी आर्मी मतलब एक इंडस्ट्री की तरह है, जहाँ पर सारी काम आर्मी के अंडर ही हो रहे हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पर हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हो, वैसे वहाँ पर आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत लैंड है उसके पास, बहुत सारे बिजनेसेस हैं उसके। तो वो पाकिस्तान की सरकार को चोट पहुँचा सकते हैं कभी भी अगर उनके खिलाफ गए तो इसीलिए वो पैसा भी है उनके पास और पावर भी है, ताकत भी है उनके पास, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा।